बढ़ गया। अपने सफर में अंधेरे और रहस्यमयी पेड़ों चतुर चुड़ैल के नाम से जानते थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। देखा जैसे ही उसने फूल को हाथ में लेकिन याद रखना गुफा में एक दिखाई दिया, वह उसे लेकर गुफा से बाहर निकल आया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे सब जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में कई प्रकार के जादुई प्राणी और अद्भुत चीजें थीं, लेकिन सबसे खास थी वहाँ की चुड़ैल, जिसे सब चतुर चुड़ैल के नाम से जानते थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, पर उसकी चालाकी और होशियारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे कि वह किसी भी चीज को जादू से पा सकती थी, चाहे वह अमूल्य खजाना हो या अनोखी शक्तियाँ। एक दिन जंगल के बाहर से आए एक साहसी युवक अर्जुन ने सुना कि इस जंगल में एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो इंसान को अमर बना सकता है। उसे यह भी बताया गया था कि इस रत्न तक केवल वही पहुंच सकता है जो चतुर चुड़ैल को मात दे सके। अर्जुन के मन में उत्सुकता और लालच दोनों ने घर कर लिया। वह उसी समय जंगल की ओर बढ़ गया। अपने सफर में अंधेरे और रहस्यमयी पेड़ों के बीच उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक कुटिया दिखाई दी, जहाँ चतुर चुड़ैल बैठी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर बोला, हे चतुर चुड़ैल, मैं अमूल्य रत्न की तलाश में हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, उस रत्न तक पहुंचना आसान नहीं है युवक। पहले तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अर्जुन ने साहस के साथ हामी भरी और चुड़ैल ने पहली परीक्षा का ऐलान किया। पहली परीक्षा में तुम्हें इस जंगल के अंदर छुपे हुए एक जादुई फूल को ढूंढ कर लाना होगा, लेकिन याद रहे उस फूल को छूते ही उसमें से कई तरह की आवाजें आएंगी। अगर तुम डर गए तो परीक्षा वहीं खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और जंगल में उस जादुई फूल की तलाश शुरू की। वह कई पेड़ पौधों के बीच घूमा और अंत में एक चमकते हुए नीले फूल को देखा। जैसे ही उसने फूल को हाथ में लिया, चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और बिना डरे फूल लेकर चुड़ैल के पास लौट आया। चुड़ैल उसकी बहादुरी देखकर हैरान हुई। उसने उसकी तारीफ की और उसे दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होने को कहा। अब चुड़ैल बोली, दूसरी परीक्षा है एक अनसुलझी पहेली का जवाब देना। अगर तुम सही जवाब दे सके तो तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार होगे। चुड़ैल ने पहेली दी, वो क्या है जो जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत होता है, लेकिन फिर भी दिखने में कमजोर लगता है? अर्जुन सोचने लगा। कई चीजें उसके दिमाग में आईं, पर आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह है एक पेड़ का तना। चुड़ैल को जवाब सही लगा और वह समझ गई कि अर्जुन सच में बुद्धिमान और साहसी है। अब वह आखिरी परीक्षा की तैयारी में थी। अंतिम परीक्षा के लिए चुड़ैल ने एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा के अंदर तुम्हें अमूल्य रत्न मिलेगा, लेकिन याद रखना गुफा में एक जादुई दर्पण है। वह दर्पण तुम्हारे अंदर के सबसे बड़े डर को दिखाएगा। यदि तुम डर गए तो सब खत्म। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। वहाँ उसे एक बड़ा सा दर्पण दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपने परिवार को संकट में देखा। उसे लगा जैसे वे उसे पुकार रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और समझा कि ये सब केवल दर्पण का जादू है। उसने गहरी सांस लेते हुए डर को अपने मन से बाहर निकाला और आगे बढ़ा। अंततः गुफा के भीतर उसे एक चमकता हुआ रत्न दिखाई दिया। वह उसे लेकर गुफा से बाहर निकल आया। चतुर चुड़ैल ने उसे देखकर कहा, तुमने मेरी 3 परीक्षाओं को पार कर लिया। यह रत्न अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना यह रत्न केवल साहसी और बुद्धिमान लोगों के पास ही रहता है। अगर तुम कभी अपने जीवन में डरने लगे तो यह रत्न तुम्हें छोड़ देगा। अर्जुन ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और रत्न को संभालते हुए जंगल से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद वह हमेशा हिम्मत और बुद्धिमानी से जीवन के हर कठिनाई का सामना करता रहा और वह रत्न उसके पास जीवन भर रहा। दोस्तों, इस कहानी के अंत में अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की जीत हुई और उसे चतुर चुड़ैल से सीखने को मिला कि सच्ची ताकत हमारी हिम्मत और धैर्य में है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।